वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं फ्राइडे के लिए। इस वीक का जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है फ्राइडे, तो हम कैसे एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कल के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसी लेवल्स होगी जहाँ से ट्रेड हमें मिल सकता है। क्योंकि यहाँ आप देखोगे कंटिन्यू 3-4 दिन हो गए मार्केट गिरते जा रहा है। आज भी आप अगर टॉप से बॉटम देखोगे 400 प्लस पॉइंट का यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम दे दिया है निफ्टी ने। ठीक है, अच्छी खासी सीलिंग है। और देखिए एग्जैक्ट सेम जो सेटअप बना था ना यहाँ पे ट्यूसडे, यानी हाँ ट्यूसडे के दिन, क्योंकि वेडनेसडे को तो हॉलीडे था। ट्यूसडे के दिन जो सेम सेटअप बना था, इसी दिन मतलब प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन था उस दिन जो सेटअप बना था, एग्जैक्ट सेटअप पे ट्रेड प्लान किया है और आज के दिन भी बड़ा प्रॉफिट किया है यहाँ पे। क्योंकि जो लोगों ने एनालिसिस वीडियो देखा होगा उन्होंने भी ये सेम ट्रेड किया होगा, क्योंकि क्लियर हमारा व्यू था। देखिए मार्केट में है ना, व्यू हमेशा क्लियर होना चाहिए, वो आप एनालिसिस करके व्यू बना सकते हो, या फिर मैं तो हर वीडियो में बताता भी और सिखाता भी हूँ आपको कैसे व्यू क्रिएट करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना, जो लोग लॉसेस करते हैं, बिगिनर है, उनका हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस होता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है ना, वो प्रॉफिट नहीं बना पाते, और जब मार्केट कंटिन्यू गिरता है ना, वो वहाँ पे भी प्रॉफिट नहीं बनाते, दोनों तरीके से लॉस ही करते हैं। कहना यही होता है उनका कि जब ऊपर जा रहा होता है ना, वो क्या सोचते हैं कि इतना ऊपर गया है अब तो गिर सकता है, तो वो कॉल नहीं लेते। और जब गिरते रहता है ना मार्केट, वो क्या सोचते हैं इतना गिर रहा है ऊपर हो सकता है, तो वो पुट नहीं लेते हैं ना। गिरती हुई मार्केट में नीचे के साइड के ट्रेड नहीं लेते, बढ़ती हुई मार्केट में ऊपर के ट्रेड नहीं। देखिए एक बार व्यू अगर क्लियर हो गया, जैसे कि हमारा व्यू था कि हमें सेल करना है, मैंने कुछ लेवल्स भी आपको बताई थी, यहाँ पे लेवल मार्क करके दी थी, यहाँ आपको 25,700। और क्लियर एनालिसिस क्या था कि एक बार अगर 25,700 के नीचे चला जाए, यहाँ पे सपोर्ट इसके नीचे चला जाए, तो कहीं पे भी हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। यस, इसके नीचे 1-2 सपोर्ट भी हमने देखे थे, क्योंकि सपोर्ट देखना भी जरूरी है मार्केट में। भले ही मार्केट गिर रहा है, लेकिन वो सपोर्ट लेवल हमारे लिए क्या हेल्प करती है कि अगर यहाँ कहीं से हम ट्रेड ले रहे हैं तो उस सपोर्ट पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर वहाँ कुछ क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट उसका रिएक्शन दिखाता है ना। तो हमने एनालिसिस में 700 पहली लेवल निकाली थी कि इसके नीचे हम बेयरिश जाएंगे, राइट। अब इसके नीचे कुछ 1-2 सपोर्ट निकाले थे। क्या लेवल थी वो? 600 की एक लेवल थी, राइट। 600 की एक लेवल थी। चलो मैं एक एक लेवल मार्क करता हूँ, आपको फिर समझाता हूँ कि हमें करना क्या था एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए कल क्या करना है उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आज क्या करना था हमें। क्योंकि आप लोग कल का सिर्फ सोचते हो, लेकिन आज ये आपको पता नहीं कि आज क्या करना था, तो फिर कल के भी दिन वही होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि कल क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में चीज़ें बताता हूँ। ये 600 लेवल है और एक सपोर्ट निकाला था हमने 520 का। ठीक है, ये भी मार्क कर देता हूँ। ओके, अब ये लेवल्स थी। अब देखिए मार्केट की ओपनिंग देखिए। सबसे पहली बात, ये सपोर्ट के नीचे हुई, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, तीनों सपोर्ट के नीचे ओपनिंग हुई है। अब आप अगर कुछ दिनों से भी फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें है ना, मैं हर वीडियो में रिपीट करते रहता हूँ। ऐसा नहीं कि एक महीने पहले बताई थी ये चीज़ और आज बता रहा हूँ, हर 1-2 वीडियो में ये चीज़ें रिपीट होती है। मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि कोई भी सपोर्ट हो उसके नीचे सीधा अगर गैप डाउन हो जाए मार्केट, ये सपोर्ट इसके नीचे हो जाए, तो मतलब मार्केट यहाँ से बियरिश है, हमें सेल करना है इस सपोर्ट के नीचे और नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, वैसे भी हमारा व्यू सेलिंग का था, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें सेल करना था। तो अब करना क्या था? क्या यहाँ सेल करना था इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे? बिल्कुल नहीं। ग्रीन कैंडल्स बन रही है ना, हम कैसे सेल करेंगे? यस, इस टॉप पे हो सकता है यहाँ पे थोड़ा रेंज बनाया और यहाँ ब्रेक डाउन दिया, हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ सेल किया होगा, मैंने पर्सनली नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा कन्फर्मेशन वाले सेटअप्स पे ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे मुझे उतनी रेंज वो दिखाई नहीं दी जैसी ये रेंज चाहिए थी, वैसी नहीं। मार्केट नीचे आया, व्यू तो क्लियर था कि सेल करना है, क्योंकि ये पहले सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ। मैंने सेल कहा क्या यहाँ पे? देखिए ये 20 से 25 मिनट ये जो हमारी सपोर्ट लेवल थी ना, इसके आसपास उसने क्या किया, टाइम स्पेंड किया। जैसे इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया है। और मुझे लगता है जितने लोगों ने वीडियो देखा होगा ना, 70 से 80% लोगों ने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होगा, क्योंकि यहाँ से सीधा गया और सीधा आया। यहाँ कुछ ऐसा दिखा नहीं जहाँ ट्रेड हम प्लान करें, या शूटिंग स्टार कैंडल वगैरह थी, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों ने लिया होगा ट्रेड, और अच्छी भी बात है, प्रॉफिट बड़ा बनाया होगा, मुझसे ज़्यादा प्रॉफिट किया होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और मैं सपोर्ट मतलब सेटअप पे क्यों ट्रेड लेता हूँ आपको कल के वीडियो में, कल या परसों के वीडियो में ही समझाया मैंने। सेटअप पे स्टॉप लॉस छोटा बैठता है। यहाँ मैं ट्रेड लेता ना, तो मैं यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ता, या फिर यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना पड़ता, कितना बड़ा हो जाता स्टॉप लॉस। मैंने यहाँ ट्रेड लिया तो फ़ायदा क्या हुआ? देखिए मेरा यहाँ जैसे ही ट्रेड लिया, जैसे नीचे गया, इन कैंडल्स के आसपास ट्रेड लिया और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, क्योंकि मुझे पता था चलना है तो यहीं से चलेगा। यहाँ से अगर रिवर्स जाता है तो फिर वो हो सकता है गैप भी फिल करे, तो ये स्टॉप लॉस था। देखिए, और सेलिंग मार्केट में जिस तरीके से आ रही थी, मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक की। जब मार्केट नीचे नीचे आया ना, यहाँ पे
ये ग्रीन कैंडल के आसपास कुछ क्वांटिटी निकाली 70%, 30% क्वांटिटी रखी थी, क्योंकि क्लियर था कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अगर गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा भी गिर सकता है, क्योंकि एक दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था ना। तो बाकी क्वांटिटी यहाँ पे इस जोन में निकाली है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा पर्सनली ट्रेड था, और मुझे लगता है आपका भी सेम ही ट्रेड होगा, क्योंकि एनालिसिस ही सेम था यहाँ पे, ठीक है। और देखिए एक दिन पहले भी आप अगर देखोगे ना, सॉरी इस दिन तो साइडवेज था, इसके पहले की बात है ये, इस दिन की बात है, मंडे की बात है। मंडे के दिन हमने कैसे ट्रेड प्लान किया था, सेलिंग का व्यू था हमारा इन लेवल्स के नीचे 26,060 जो लेवल थी उसके नीचे सेलिंग का व्यू था। जब मार्केट नीचे आया यहाँ पे देखिए उसने कंसोलिडेट किया, जैसे ही ब्रेकडाउन आया यहाँ पे भी ट्रेड प्लान किया हमने, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया था, और सेम वैसा ही ट्रेड यहाँ पे मिला आज के दिन। ऊपर से मार्केट गिरते हुए आया, यहाँ साइडवेज हुआ, ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। अब अगर उस दिन आपने समझ लिया कैसे ट्रेड करना है तो आज आपको ट्रेड करना आया होगा, और आज आपने अगर समझ लिया कैसे ट्रेड करना है तो 2 दिन बाद सेम सेटअप बनेगा, क्योंकि मार्केट चीज़ें रिपीट करता है। इसलिए मैं इतना टाइम लेता हूँ और बताता हूँ कि आज कैसे क्या करना था। नहीं तो मुझे यहाँ पे 2 मिनट भी नहीं लगते कि चलो आया यहाँ पे वीडियो शुरू कर दिया और बता दिया कल कैसे ट्रेड करना है, 2-3 मिनट में वीडियो खत्म। लेकिन उससे आपको कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको हेल्प नहीं मिलेगी, सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें होती है। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान करना था। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपने ये सेल साइड का मोमेंटम कैच किया या फिर मिस कर दिया। ओके, अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। और एक मैं चीज़ आपसे पूछना चाहता था, जो लोग वीडियो देखते हो आप सभी लोग, मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइए कमेंट में थोड़ा, क्या आप यहाँ पे क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स में ट्रेड करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। यस, आपके मन में ये होगा कि कुछ दिन पहले तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूछा था कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो कि नहीं, कुछ दिन पहले मैंने पूछा था कि साइकोलॉजी पे आपको कुछ वीडियो चाहिए, तो मैं पूछते रहता हूँ, आपको कुछ वीडियोस नहीं मिल रही है ना, ये मन में आता होगा आपके, क्योंकि कंटिन्यू आप देखोगे 6-7 महीने से कोई यहाँ पे लर्निंग वीडियो नहीं आ रही है। यस, आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे कुछ नहीं, मैं दिन के 1-2 लर्निंग वीडियो रोज के डाल दूँ आपको, उसमें मुझे टाइम नहीं लगता है, कोई भी स्ट्रैटेजी बता दूँ, वो चीज़ें आपको सुनने में देखने में बहुत अच्छी लगेगी। देखिए कितना अच्छा और नया चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं करती, क्योंकि ऐसा कचरा तो बहुत पड़ा है यूट्यूब पे। चीज़ें वही इंपॉर्टेंट है, वो सुनने में अच्छी ना लगे लेकिन वो रियल मार्केट में वर्क करे। क्योंकि हम यहाँ पे ये सीख क्यों रहे हो, आप ये वीडियोज़ क्यों देख रहे हो, क्योंकि आप कुछ प्रॉफिट बना सको मार्केट में, वो चीज़ें वर्क कर सके। तो उन्हीं चीज़ों पे यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। ये भी इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसके रिलेटेड भी मैं कुछ लर्निंग आपको लेके आऊँगा। यस, इसी चैनल पे आएगी आपको, और ऐसी लर्निंग वीडियोज़ आएगी, स्विंग ट्रेडिंग पे भी आएगी, फॉरेक्स क्रिप्टो। अगर आप अब मुझे आप अगर बताओगे कमेंट में कि यस आप क्रिप्टो में, कुछ लोग ट्रेड करते हो क्रिप्टो फॉरेक्स में, अब लिख दो आप कमेंट में क्रिप्टो में करते हो या फॉरेक्स में करते हो। सो मुझे अगर लगता है कि यस कुछ लोग ये भी हमारी व्यूअर्स है कि क्रिप्टो और फॉरेक्स करने वाले, इसके रिलेटेड भी मैं कुछ आपको सिखाऊंगा कि इसमें कैसे एनालिसिस करना होता है। साइकोलॉजी के रिलेटेड भी वीडियोज़ में प्लान कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए, जितना पेशेंस अब तक रखा उस और थोड़ा रखिए, पेशेंस आप रखोगे ना, बहुत कुछ कंटेंट आपको मिलने वाला है। इतना तो यहाँ पे मैं इंश्योर करता हूँ आपको कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीखोगे और उससे आपकी ट्रेडिंग लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। टाइम पास वाली चीज़ें बतानी होती ना तो अब तक मैं कितने वीडियो डाल चुका होता, लेकिन मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, टाइम पास बहुत हो गया मतलब यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या लगता है ना, मैं जो लर्निंग कुछ बताता हूँ आपको समझाता हूँ तो ये लोगों को टाइम पास ही लगता है। लोग सिर्फ लास्ट का वीडियो देखते हैं जिसमें लेवल्स बताता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं ट्राई यही करता हूँ कि फास्ट और जल्दी आपको वीडियो, मतलब जितना जल्दी हो सके लेवल्स बताओ, लेकिन लर्निंग बताना भी बहुत ज़रूरी है। भले ही वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाता है, जैसे कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता होगा, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए। अगर आप सही में पूरे वीडियोज़ अगर बिना स्किप करे देखते हो ना, आपको इतनी लर्निंग मिलती है कि आपको अभी नहीं पता चलेगा। जब लाइव मार्केट में धीरे धीरे ट्रेड करोगे ना, वो चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करेगी, आपको याद आएगा कि हाँ ये चीज़ सिखाई हुई है, ये ऐसे अप्लाई करना है। लेकिन कुछ लोग हैं स्किप कर करके वीडियो देखते। चलिए देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो उसके लिए क्या है ना, मैं ये पहले तो मिटा देता हूँ सभी चीज़ें, ठीक है। अब सिंपल आ जाती है। देखिए मार्केट का यहाँ पे 1 आवर चार्ट पे अगर आपको लेके जाओ, कंटिन्यू यहाँ से सेलिंग जो स्टार्ट हुई है, गैप डाउन कर रहा है, गिर रहा है मार्केट, थोड़ा होल्ड किया, फिर गैप डाउन किया, फिर गिर गया। इससे तो क्लियर पता चल रहा है मार्केट में सेलिंग है। देखिए जब तक मार्केट अब सेलिंग में है, सेल साइड सोचो आप
आप अपोजिट मत सोचो कि अब सेलिंग है तो मुझे ऊपर का ट्रेड लेना है, और जब ऊपर जा रहा होता है ना, प्रॉफिट बहुत लोगों ने नहीं बनाया। हम डेली प्रॉफिट कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन बहुत से लोग ट्रेड नहीं ले पा रहे थे बुलिश। उनको लग रहा था इतना ऊपर गया और कितना जाएगा। अरे जा रहा है ना ऊपर, लेते जाओ ना कॉल, प्रॉफिट बनाते रहो। अब गिर रहा है तो पुट लेते जाओ, प्रॉफिट बना लो, क्या दिक्कत है। हम हर समय अपोजिट अगर सोचोगे ना तो आपके एसएल ज़्यादा जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मार्केट बियरिश है तो बियरिश सोचना चाहिए हमें। 15 मिनट चार्ट पे चलते, अब ट्रेड कैसे करना है बहुत ही सिंपल है। देखिए मार्केट में यहाँ पे अभी सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट मिलेगा भी कहाँ पे, 25,150 के आसपास मुझे यहाँ पे सपोर्ट लेवल एक दिखाई दे रही है। 25,150 लेवल चाहे तो मैं मार्क कर दूँ, ठीक है। अभी तो सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट नीचे जाने वाला है तो क्या ओपन होते से डाउन साइड का ट्रेड लेना है? नहीं। देखिए ऐसे टाइम में जब मार्केट में बड़ी बड़ी सेलिंग आती है ना, ऐसे टाइम में लॉजिक बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है कि कहाँ पे लोग फंस रहे। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, आपको अगर ये समझ में आ गया कि कहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे हैं ना, तो उसके अपोजिट जाके आप जरूर ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखिए अब क्या होगा ना, मैं बताता हूँ आपको, 5 मिनट चार्ट पे बताता हूँ। यहाँ पे आपको वो चीज़ क्लियरली समझ में आएगी क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए 5 मिनट चार्ट पे देखिए, अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे मार्केट गिरा, कुछ लोगों ने यहाँ ये मूव मिस किया, कुछ लोगों ने ये मूव, कुछ लोगों ने पूरा मूव मिस किया। अब लोगों के दिमाग में क्या बैठ गया है कि मैंने सेलिंग का मूव मिस कर दिया। अब जैसे ओपन होगा और यहाँ से कहीं ब्रेकडाउन आएगा ना, लोग सेलिंग में दौड़ पड़ेंगे यहाँ पे कि नहीं सेल करना है, सेल करना है, इतना बड़ा मूव मिस कर दिया, अब नहीं करना है ना। अब इसका ही मार्केट फायदा उठाता है। होगा क्या यहाँ पे, पहले थोड़ा ब्रेकडाउन दिखाएगा मार्केट, नीचे जाएगा, एक बार ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, उनको सिर्फ बिठाएगा यहाँ पे पुट में, मार्केट ऊपर आ जाएगा, इनके एसएल ले लेगा। तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मार्केट यहाँ के ओपन होता है ना, होने दो। सपोर्ट से पहले अगर मार्केट कहीं से भी ऊपर जाता है तो वो अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी हमारे लिए। हम कॉल नहीं प्लान करें, हम पुट ही लेंगे, लेकिन कैसे, ऊपर जाने दो। एक बार वो ऊपर गया, ऊपर एक हाई बनाएगा, इससे क्या पता चल गया कि हाई अब बन गया, मार्केट ने ऊपर का मुंह दे दिया। उसके बाद अगर वो ऊपरी लेवल के पास नहीं जा पाता है, यही कहीं सस्टेन करता है, नीचे ब्रेकडाउन देता है, यहाँ हम एंट्री करेंगे, यहाँ हम लेंगे पुट साइड का ट्रेड। फिर हमारा टारगेट ये होगा 25,150 का, ठीक है। या फिर सिंपल है, 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आप रखते हो तो 1:3 का टारगेट रखो। 25-30 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है आपका तो उसके हिसाब से 1:3 का टारगेट रखो, ठीक है। तो आप समझ गए कि फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर वगैरह जाता है तो हम पुट प्लान करेंगे, ठीक है। अब एक केस आ जाती है, मार्केट अगर गैप अप होता है तो अच्छी बात है। गैप अप होने के बाद मुझे तो लगता है थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा, तो ब्रेकआउट भी बना है, बहुत अच्छा होगा। ब्रेकआउट बनाएगा ना, फंसाएगा लोगों को, ठीक है। मुझे लगता है कि ऊपर जाने तो उसके बाद ये जब नीचे आने लगेगा, ठीक है, ऊपर जाके नीचे आए या फिर मान लो गैप डाउन के बाद नीचे आए, तो हम वहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। हम थोड़ा वेट करेंगे कि क्या वो सही में वापस उसका हाई ब्रेक कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, यही कहीं सस्टेन कर रहा है, ब्रेकडाउन पे पुट लेंगे। सिंपल है, ब्रेकडाउन पे पुट लेंगे, सेम स्टॉप लॉस सेम टारगेट, या फिर यहाँ तक का वेट कर सकते हैं। हाँ यस, एक चीज़ है, मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, अगर सपोर्ट पे आता है, ठीक है, सपोर्ट पे आता है और यहाँ होल्ड करता है, थोड़ा डबल बॉटम या फिर होल्ड करके ऐसा कोई ब्रेकआउट देता है, तो एक कॉल साइड का ट्रेड हम ट्राई कर सकते हैं। क्वांटिटी कम रख सकते हो और एक चीज़ टारगेट भी छोटा रखो, क्योंकि बाउंस बैक के हिसाब से कर रहे, क्योंकि ये जो सेलर है ना, सेलिंग करते हैं कि जैसी सपोर्ट उनको भी पता है, ये बड़े प्लेयर्स को पता होता है ये इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, तो उनको पता है कि यहाँ सपोर्ट है, थोड़ा ऊपर जा सकता है, वो प्रॉफिट यही बुक करेंगे। तो जब प्रॉफिट बुक करेंगे ना, उसमें हम क्या करेंगे, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:3 लेके निकल भी जाएंगे। हाँ अब ये रिवर्सल अगर बड़ा आता है तो ठीक है, वेट करेंगे, छोटा सा रिवर्सल आता है तो उसमें हम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ करना है अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है तो, ठीक है। अगर किसी केस में गैप डाउन वगैरह करके इसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है तो फिर नीचे सीधा ये 25,090 पे एक मुझे सपोर्ट लेवल दिखाई दे रही है, ठीक है, और एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रही है मुझे सीधी 25,040 की, ठीक है। तो मुझे लगता है 25,000 के आसपास मार्केट निफ्टी आ सकता है। तो क्या करना है कि अगर इन लेवल्स के नीचे भी वो सस्टेन करता है, कोई ब्रेकडाउन देता है, जैसे कि देखिए आज हमारे लेवल के नीचे सस्टेन किया, ब्रेकडाउन दिया, हमने ट्रेड लिया, तो सेम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरीके से निफ्टी का ट्रेड बनेगा, ये व्यू हमारा रहेगा। अगर मार्केट यही कहीं ओपन हो रहा है और सिर्फ ऊपर नीचे साइडवेज हो रहा है, अवॉइड कर दो। फ्राइडे हो सकता है रेंज में क्लोज हो, एक दिन मुँह एक दिन रेंज हो सकती है ना, तो इसीलिए सेटअप बनेगा ना, तभी ट्रेड प्लान करो। चलिए देखते हैं अब बैंक निफ्टी में, देखते हैं कैसे क्या ट्रेड करना है। देखिए बैंक निफ्टी का भी सिंपल है, बैंक निफ्टी भी बियरिश है। बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट अगर देखा जाए ना 51,550 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। बैंक निफ्टी यही कहीं ओपन होकर ऊपर जाने की जब कोशिश करता है तो जाने देंगे, जब ये सेलिंग आने लगती है तो वो सेलिंग जहाँ पे रुक जाएगी, मतलब वापस ये हाई तक नहीं आएगा,
ऐसे ही यही ट्रेड करके कोई ब्रेकडाउन बनाएगा, पुट हम लेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा बड़ा रहेगा, 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, बैंक निफ्टी है। और टारगेट 1:3 मिनिमम रहेगा, फिर ये टारगेट रख सकते हैं हम 51,550 का, ठीक है। ये यहाँ तक आ सकता है मार्केट। गैप अप में भी सेम है, गैप अप के बाद जैसे ही गिरने लगे और वो हाई तक नहीं जा पाए, यही कहीं होल्ड करके ब्रेकडाउन दे तो पुट लेंगे। हाँ सेम, अगर वो यहाँ पे सपोर्ट पे आता है तो ऑब्वियस है सेलिंग कंटिन्यू आ रही है, यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, तो यहाँ थोड़े हम कुछ क्वांटिटीज़ में 50% क्वांटिटी में यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड ट्राई करेंगे। 40-50 पॉइंट स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट। और अगर इसके नीचे भी जाके, क्योंकि अब देखिए गैप डाउन बड़े बड़े हो रहे हैं, मान लेते हैं 51,550 के नीचे गैप डाउन हुआ, तो फिर समझ लेना मार्केट में सेल साइड हमें जाना है। उसके बाद हम सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं जाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे, हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आए ऐसा और कोई स्ट्रक्चर बनाए, तो जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा ट्रेड हम प्लान करेंगे, या फिर गिरते हुए जाएगा होल्ड करेगा, आज जैसा देखिए ऐसा गिरेगा होल्ड करेगा ब्रेकडाउन बनाएगा, ऐसे ब्रेकडाउन पे एंट्री ले लेंगे हम पुट में, ठीक है। इसके नीचे के अगर सपोर्ट की बात करें तो छोटे छोटे सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे 51,550 के बाद, सॉरी 51,550 या फिर 51,550 से 51,500, ये आप पूरा एक जोन पकड़ सकते हो, ये जोन है, ठीक है। 500 के नीचे, अगर 500 के नीचे हम ट्रेड प्लान करेंगे तो 500 के नीचे 51,270 का एक टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट है, और 51,150 का, ये दोनों सपोर्ट है नीचे के लिए, ठीक है। तो अगर गैप डाउन वगैरह होकर सस्टेन अगर करता है तो इसके नीचे इन लेवल्स तक मार्केट आ सकता है, तो इस तरीके से प्लान करेंगे। और देखिए मुझे ज़रूर ये चीज़ बताइए, क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स में आप अगर ट्रेड करते हो तो कमेंट में मुझे बताइए। अगर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें भी ट्रेड कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो मैं इसके रिलेटेड भी कुछ लर्निंग वीडियो लेके आऊँगा। नहीं कर रहे होंगे तो ठीक है ना, बाकी तो हम यहाँ पे स्विंग वगैरह के रिलेटेड, साइकोलॉजी रिलेटेड मैं आपके लिए लर्निंग तो लेके आने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।